जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ, गुड़गांव से सविता। आज 22 दिसंबर 2024 सुबह के 4:54 हो रहे हैं। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुमानंद जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल शनिवार था तो मैं सुबह मंदिर न जाकर शाम को गई, क्योंकि वहीं शिव मंदिर है और वहीं शनिदेव मंदिर है और वहीं हनुमान जी विराजमान हैं। तो मैं शाम को मंदिर गई। संगत जी, शिव जी की कपूर से आरती की, फिर हनुमान भैया की पूजा की, हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर शनिदेव जी की पूजा की। तो संगत जी, कल दोपहर के समय मैसेज आया था गुरुपा का कि पुत्र मैं और बजरंगबली शाम को तेरे घर आ रहे हैं। तो मैं बोली आज आ जाओ गुरुपा, मैं आपको पहचान लूँगी। तो संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर से थोड़ा आगे निकली पूजा करके, तो संगत जी जो हनुमान जी को जो भोग लगाते हैं ना चूरमा का, तो हनुमान जी को जो अंगारी पर घी डालकर उसको उसकी जो चूरमा और ये सब खेते हैं, वो जो खुशबू आती है प्यारी प्यारी सी, जैसे कोई अंगारी पर भोग लगा रहा हो, ऐसी प्यारी खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा यहीं कोई पूजा कर रहा होगा। फिर मैं अपने घर आ गई, वो खुशबू घर में भी थी। बहुत देर आती रही। मैंने गुरुपा की जल प्रसाद में नमक, गंगा जल और ब्लेस हुए लोटे में से जल मिलाकर मेन गेट से अंदर की तरफ सारी खिड़की दरवाजों पर ओम लिखना शुरू कर दिया। फिर घर में वही जल के खूब सारे छींटे दिए। फिर शाम को पूजा करने बैठी, 7 बज गए। हनुमान जी के प्रसाद की खुशबू तब भी आ रही थी संगत जी, बहुत सारी खुशबू आ रही थी कमरे में। कम से कम 1.5 घंटा हो गया था संगत जी। उसी समय मेरे बेटे का एक दोस्त भी उसी के साथ आया। तो संगत जी, गुरुपा ने जब याद दिलाया कि मैं ही हूँ। जय हनुमान भैया की जय। गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे ऐसे ध्यान ही नहीं रहता कि ये खुशबू कैसी कैसी आ रही है, कौन है। बजरंगबली मुझे ऐसे अपनी खुशबू से अपना प्रेजेंट फील करा रहे थे कि मैं हूँ, मैं और गुरुपा आ चुके हैं। जय हनुमान बाबा, जय बजरंगबली, जय हनुमान भैया की। संगत जी, कल के सपने में मैंने बहुत सारे बंदर भी देखे थे, आराम से बैठे हैं, मगर बहुत सारे हैं, बहुत जगह जगह बैठे हैं। जय हनुमान भैया की जय। गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, अभी गुरुपा ने मुझे उठाया है, तभी भी वही खुशबू आ रही है। जय बजरंगबली। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं कल गुरुपा ने। तेरे बच्चों की किस्मत को 4 चांद लगा दूंगा बेटा, तू ये सत्संग सुन, 100% गारंटी देता हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तेरे हालात चाहे कैसे भी हों बेटी, चिंता ना कर। तेरे हालात मुझे पता है, मैं तुझे फूलों की तरह निकाल दूंगा। ये अमृत बेला सत्संग तेरे सारे कष्ट काट देगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी चिंता ना कर, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, अपनी जगह मैं खुद बना लूँगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, आप सब पर ऐसे ही मेहर बनाते रहो। गुरुपा, मुझसे कोई भूल हो जाए मुझे माफ़ कर दिया करो। और बस ऐसे ही अच्छे मैसेज और ऐसे ही खुश, मुझसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाओ। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो इस सत्संग को सुने और जो शेयर कर रही हैं आंटी जी, उन पे सब पे अपनी खूब मेहर बनाओ गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरुपा का पहले मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो सॉरी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल फिर एक नए सत्संग के साथ मिलते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ढेर ब्लेसिंग सबको मिल रही है और गुरु जी कर रहे हैं हम सबका कल्याण। और गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है कि मैं आप सबकी सत्संग को साझा करूं संगत परिवार के साथ। लख लख शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आप सबसे बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, इसका आप सभी संगत परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय गुरु जी। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, जीवन में गुरु ना हो तो जीवन ही बेकार है। हाँ जी, आइए हम सब मिलके गुरु जी से प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्रभु, अगर मैं गलत होने लगूं तो मुझे सुधार देना, अगर खोने लगूं तो मेरा मार्गदर्शन करना, अगर हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ने में मदद करना, हर सुख में हर विपत्ति में मेरा साथ देते रहना। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आप सभी संगत परिवार के लिए लेकर आई हूँ। और ये देश के कोने कोने से आए हैं और देश के कोने कोने में जा रहे हैं, है ना। और आप सभी संगत परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि संगत जी, ये सत्संग को आप पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें, और सत्संग को फिर बाद में शेयर करना बहुत ज़रूरी है। शेयर ज़रूर करें, है ना, क्योंकि हो सकता है कोई संगत आपके इस छोटे से प्रयास से ब्लेसिंग्स को पा ले, है ना। गुरुजी किसको किसके माध्यम से ब्लेस करना चाहते हैं हम नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सुमन आंटी के पास जो सत्संग आ रहे हैं तो गुरुजी बेहतर जानते हैं कि वो सत्संग किस किस के पास पहुँचने चाहिए, किस किस को वो सुनना है ना। तो संगत जी, सत्संग में हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें यूं ही मिल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि गुरुजी हमें गाइड कर रहे हैं, है ना। हमें गाइडेंस मिलती है सत्संग सुनने से। आप देखिए, हम पिक्चर देखते हैं तो कितना टाइम हम लगा देते हैं, है ना। हम 2 ढाई घंटे 3 घंटे यूं ही लगा के आ जाते हैं। प्राप्त क्या होता है हमें? कुछ नहीं, है ना। 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं यूं ही पिक्चर देखने में, लेकिन हम लेके क्या आते हैं? थोड़ी सी देर में ही हमारा मनोरंजन समाप्त हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे पैसे वेस्ट हो गए, लगता है ना। तो बस यहाँ पर जब आप सत्संग को सुनेंगे तो आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति है जो आपको भी देख रही है और मुझको भी देख रही है ना। क्योंकि गुरुजी हैं ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापी, सभी जगह हैं गुरुजी। वो आपको भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। इसीलिए आप सत्संग को शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा शेयर, और कमेंट में अपना शुक्राना ज़रूर लिखिएगा, हाजिरी लगाइएगा संगत जी, जय गुरु जी लिख दीजिएगा। और मंत्र जब भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये, आप ये लिख दीजिए। और आपकी कोई अरदास है, अर्जी है जो आप गुरु जी के चरणों में रखना चाहते हैं, क्योंकि गुरु जी के साथ ही आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है संगत जी, तो आप अपनी अर्जी, अपनी अरदास गुरु जी से कह सकते हैं। आप गुरु जी का कमेंट में शुक्राना भी कर सकते हैं, है ना। सत्संग सुनाने का भी शुक्राना करना चाहिए संगत जी, कि गुरु जी आपको इतने प्यारे से प्यारे सत्संग सुना रहे हैं। और जब आप संगत परिवार से सत्संग मुझे भेजे जाते हैं तो कृपया एक छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आप जब भी सत्संग को रिकॉर्ड करें तो वॉइस को क्लियर रखें। कभी कभी इतनी धीमी गति में आपकी आवाज़ आती रहती है मुझको कि मैं समझ ही नहीं पाती कि आप केवल और केवल गुरुजी से बात कर रहे हैं या संगत परिवार के साथ सत्संग साझा कर रहे हैं।
संगत जी, जैसे सब्जी बनाते हैं ना, और सब्जी में यदि नमक ना हो तो स्वाद बेकार हो जाता है। इसी तरह से आपका सत्संग कितना भी अच्छा हो, कितना भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन यदि उसमें वॉइस नहीं है तो वो ठीक से सुनाई ही नहीं पड़ता है। तो वॉइस को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है संगत जी। इसलिए आप अपना सत्संग ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा मुझे 9548842997 पर, है ना। कोई बहुत मजबूरी हो संगत जी, आप तभी मुझे रिटर्न में सत्संग भेजिए, क्योंकि पढ़ने से मुझे भी थोड़ी तकलीफ़ होती है ना। क्योंकि आइज़ को मुझे भी थोड़ा सा ना, क्योंकि आप देखिए कितने सारे सत्संग होते हैं, मेरा फ़ोन का बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है तो आंखों पे स्ट्रेस आता है ना। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि संगत जी, आपको सत्संग कैसे शेयर करना है, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। गुरुजी आपको कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, तो संगत जी वो शुक्राना इसलिए बोलते हैं आपको कि आपको अपना सत्संग यानी कि अपनी अरदास जो आपकी पूरी हुई हो, जो आपकी आप बीती है, वो किस्सा आपको सुनाने के लिए कहा जा रहा है। कई संगत ऐसी हैं जो केवल और केवल जो ये मैसेज आते हैं उनको वो 4-5 मैसेज को इकट्ठा कर लिया और वो ही रीड करके मुझे यहाँ पे भेज देते हैं। संगत जी, सपोज़ मैंने उसको आपको भेज भी दिया, ऑडियो भेज दिया, मैंने आगे लगा दिया, लेकिन उससे आपका बेनिफिट कम होता है, क्योंकि गुरुजी आपको याद दिला रहे होते हैं कि आपका जो मैंने कष्ट काटा है संगत परिवार के साथ वो साझा कर। तो तब तक वो आपका वो कष्ट जो उन्होंने गुरुजी ने काटा है, तब तक वो सत्संग आपका अधूरा है, जब तक कि आपने वो चीज़ क्लियर नहीं करी संगत परिवार के साथ, है ना। तो संगत जी वो साझा करना है, बेशक आप अपना नाम गुप्त रख के बताएं, लेकिन वो बताएं ज़रूर कि आपको गुरुजी ने क्या ब्लेस किया है ना। तो संगत जी शुरू करते हैं आज का ये वाला सत्संग। और आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो उन्होंने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए, और जो देंगे और जो नहीं देंगे उन सभी के लिए गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी संध्या बेला सत्संग करने से पहले सुमन आंटी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो डेली हमारा सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी, हुआ कुछ यूँ कि हम विद फैमिली मेरी सिस्टर आंटी का चेकअप कराने चेन्नई जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि दिल्ली बड़े मंदिर दर्शन करते हुए ही चेन्नई जाएं, और हमने दिल्ली तक की टिकट सेकंड क्लास में बुक कराई और पेमेंट ऑनलाइन हो गई, पर कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, आज ही मैसेज आया कि आपकी टिकट अपग्रेड हो गई है फर्स्ट क्लास कोच में। और हम सब शॉक हो गए और बहुत खुश हो गए कि गुरु जी की कितनी कृपा है हम सब पर। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी सुनिए सत्संग, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। मेरा हाथ गुरु जी ने मई 2024 में पकड़ा। संगत जी, जब से गुरु जी घर आए हैं, मेरे को हमारे घर की बिल्कुल नेगेटिविटी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं भी बहुत टेंशन लेती थी, मैं भी बहुत टेंशन फ्री हो गई हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर अपने बुलाया है। मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी। मैंने गुरु जी को कह रखा था, गुरु जी मुझे भी बड़े मंदिर बुलाइए। उन्होंने अब बड़े मंदिर बुलाया है। मैं अब ये दिसंबर के लास्ट में बड़े मंदिर जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, करोड़ों शुक्राना गुरु जी, अपने मंदिर बुलाने के लिए गुरु जी। संगत जी, और गुरु जी अपने बहुत सारे सत्संग में आजकल बुला रहे हैं। सत्संग में जा रही हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। गुरु जी के वहाँ सत्संग में खूब सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें। वहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिली गुरु जी की। लॉकेट स्वरूप मिला, पॉकेट स्वरूप मिले हमें, गुरु जी का स्वरूप मिला मुझे।
ब्लेस्टेड स्वरूप मिला मेरे गुरुजी का। और जब हम गुरुजी के सत्संग में गए, वहाँ पे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आए। उन्होंने सबको अपनी खूब सारी ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे एक बहुत बड़ी अरदास लगा रखी है। वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, फिर मैं जल्दी से गुरुजी का एक बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी प्यारी धी है, तू मैंने तुझे चुना है, तूने नहीं मैंने तुझे चुना है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेरे बच्चों को मैंने करोड़ों का मालिक बना दिया है, उनको अच्छी जॉब ब्लेस कर दी है, उनकी हेल्थ ब्लेस कर दी है मैंने, तो तेरे को सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दिया है। शुक्राना गुरुजी, ऐसे देने का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स अपनी देने का शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। हम तो बच्चे, हम अपने माँ बाप का कभी शुक्राना नहीं कर सकते, हम तो कभी गुरुजी का शुक्राना कर ही नहीं सकते। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। हमारे गुरुजी, बस गुरुजी के पास बैठ के मैं जब भी बात करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है मुझे स्माइल भी कर रहे हैं, मुझे वो देख के स्माइल भी करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी, करोड़ों-करोड़ों शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ, शुक्राना सत्संग को। तो आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी 1-2 दिन की बात है, गुरु जी का मैसेज आ रहा था मुझे, कुड़िए मैं तुझे रात को सपने में दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचान लियो और मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट लेकर के जाऊंगा। संगत जी, मेरे सपने में क्या मैं देखती हूँ, काफ़ी सारे मोर मैं देखती हूँ अपने सपने में। और जैसे मैंने उनकी मोर की जो पंख होते हैं वो कटिंग करके जैसे अपने हाथ में लिए होते हैं। मेरे हाथ में पता नहीं वो कैसे आते हैं कैसे नहीं। तो फिर मैं, एक आंटी मेरे साथ पास से जा रही होती है, मैं उनको कहती हूँ, मैं कहती देखो आंटी कितने सारे मोर हैं। तो कहते ये जो है पंख ये कहाँ से आए। मैंने कहा पता नहीं, ये मेरे हाथ में मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा मोर के पंख पसंद है, कैसे भी मुझे मिल जाएँ। ये गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने मैं सपने में मुझे ये क्या दिखाया है क्या नहीं। पर गुरुजी का मैसेज आ रहा था मेरे को, कुड़िए मैं तेनू सपने में दर्शन देने आवांगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेहिसाबी शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मेरे जो अंकल का है एक सत्संग, वो ना परसों पीजीआई होकर के आए थे। उनकी टांग में जो प्रॉब्लम हो रही है वो चेक कराने उन्होंने जाना था। मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, मैं कि गुरुजी आप ही इन्हें देखोगे, आप ही इनका जो है कष्ट जो आपने ही काटना है, कैसे करना है मैं मुझे कुछ नहीं पता। तो संगत जी, जैसे ही शाम होती है मैं थोड़ा थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट जाती हूँ। तो मैं अपना फ़ोन चलाने लगती हूँ, तो उसमें ना एक सत्संग आता है, तो उसकी हेडिंग जो होती है कि मैं तेरे अंकल का जो है ऑपरेशन टाल दूँगा, उसको ऐसे ही ठीक कर दूँगा, उसका कष्ट काट दूँगा। तू ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। तो संगत जी, उसमें आंटी जी ने अपने अंकल का एक सत्संग शेयर किया था। उनका भी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोल दिया था। तो बाद में पता नहीं कैसे करके रिपोर्ट सारी उनकी अंकल की जो चेंज हुई, दोबारा से टेस्ट हुए, जो भी हुआ, थोड़ा इतना ज़्यादा माइंड में तो नहीं है, पर मेन जो हेडिंग मतलब मेन जो मैंने उनका सत्संग के मुझे याद है मैंने सुना। तो दोबारा से जब उनके टेस्ट होते हैं तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है संगत जी।
तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया। अब गुरुजी देखेंगे कि हाँ, कैसे इनका कष्ट, जो भी इनकी प्रॉब्लम है, किस तरीके से देखना है, मुझे कुछ नहीं पता। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने सत्संग सुनवा सुनवा के इतने कष्ट हमारे अपने ऊपर लिए हैं, क्योंकि संगत जी हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी अपने ऊपर हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे ओल्ड संगत का हम सत्संग सुनते हैं, गुरुजी किसी का बुखार फीवर ठीक करते थे तो उनका जो पूरा शरीर वो गर्म हो जाता था। संगत जी आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां वो अपने ऊपर लेते हैं तो उनको भी कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई हमारे लिए एक हमें 1 मिनट की जो हम कह सकते हैं कि अगर हम सोचें कि कोई इंसान हमें 1 मिनट भी हमारी ज़िंदगी का दे दे, हमें साँसें दे दे, तो नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ हमें गुरुजी ही दे सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने पता नहीं कितनी बार मेरे बेटे को, मुझे और मेरे अंकल को इतनी बार लाइफ़ ब्लेस की है, क्योंकि आज मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ, वो मेरे गुरुजी की ही दात है। गुरुजी ने ही मुझे ये ज़िंदगी बख्शी है। गुरुजी की ही कृपा से आज मैं ज़िंदा हूँ, मेरा बच्चा, मेरे अंकल ज़िंदा हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, आज ही का मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को गुरुजी ने सुबह ही, मैं जैसे किचन में काम करती हूँ, मुझे वैसे टाइम नहीं लगता, मैं काम करते करते सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें एक हेडिंग में भी आया हुआ था कि आज तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, तू संभल कर रहना, घर से बाहर संभल कर जाना। तो मेरे अंकल कहते, उधर मेरे अंकल भी गए हुए थे बाहर, तो वो कहते घर का जो सामान लेना है तो तुम आ जाना बस से, तो मैं तुझे बाहर वहीं मार्केट में मिल जाऊंगा। मैं अपने बेटे को लेकर के अपने साथ बस से चली गई। संगत जी जैसे ही, सॉरी संगत जी, मैं डिटेल में बताती हूँ। मैं घर से, जैसे मैं और मेरा बेटा एक्टिवा पे गया, हमने बस स्टैंड पे एक्टिवा को खड़ा किया और उसकी दूसरी साइड, पुल से दूसरी साइड हमें डिवाइडर से उधर जाना था। कम से कम आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे जाके बस स्टॉप दूसरा आता है, जो दूसरी साइड हमने जाना था, वहां से हमने बस पकड़नी थी। संगत जी तो मेरे मन में ये भी चल रहा, गुरु जी मैं अपने बेटे को सड़क तो क्रॉस नहीं करवा सकती, क्योंकि बेटा छोटा है, उलझ जाएगा एक्टिवा पे। तो मैंने अपने बेटे को कहा, मैं कहा बेटा तू इधर ही अपनी एक्टिवा को स्टैंड पे लगा दे और हम पैदल उधर चलेंगे पुल क्रॉस करके। तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी कि मेरी बेटी से अब चला नहीं जाएगा। वहां पे एक लड़का हमारे पड़ोस का कहता कहता कहाँ जा रहे हो आप, भाभी आप कहाँ जा, मैं हमने तो पंचकुला जाना है। कहते अब इधर से वो उधर पैदल जाओगे, मैं कहा हाँ। तो कहता कोई बात नहीं। मैं कह तू कहाँ जा रहा है, कहता मैं तो घर जा रहा हूँ। चल कोई बात नहीं, मैं आपको उधर छोड़ दूंगा पहले। शुक्राना गुरुजी महाराज, वरना मुझे आधा 1 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता। कुछ घर से ही मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने तभी इंतज़ाम करवा दिया। और जब हमने अपना, बस से हम जा रहे थे, जब हमने अपने स्टॉपेज पे उतरना था, जहाँ हमने उतरना था, संगत जी वो बस वाला कहता जल्दी से आप उतर जाइए, लाइटें हमने क्रॉस करनी है, आप जल्दी कीजिए, उठें और जल्दी से बस से उतरिए। तो संगत जी उसने थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्पीड में बस चला कर ही रखी और कहता रहा कि उतर जाओ उतर जाओ। तो संगत जी मैं बैक में ही देखती रही और उतर गई। और मेरे आगे, जस्ट मेरे आगे एक सरदार अंकल थे, बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने मेरे को बहुत जोर से डांटा और कहा कुड़िए ਐਵੇਂ नहीं उतरीदा कदे भी अगों देख के, बस तो ਜਦੋਂ भी चलदी बस तो किसी व्हीकल तो उतरदे हो ते अगे वेख्या करो ਤਾਂ उतरिया करो, नहीं तो अज फुट जाना सी तेरा मुंह। तो मुझे लगा गुरुजी ने मेरे को डांट लगाई और गुरुजी का मैसेज भी सही था। जिस हिसाब से बस की
चल रही थी जिस स्पीड से, मैं उतरी भी और मैं बैक में देख अपोजिट साइड से देख कर उतरना बस से, तो बहुत कुछ हो सकता था संगत जी मेरे साथ आज। पर ये गुरुजी ने मुझे बचाया है उस टाइम पे। और गुरुजी तो सुबह से ही कह रहे थे आज तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, पर तू घर से थोड़ा कम ही बाहर जाइयो। फिर भी मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर चलती हूँ। गुरुजी को घर से ही कह के चली थी, गुरुजी आप मेरी रक्षा करना, मैं जा तो रही हूँ पर देखो गुरुजी ने मेरे को उस टाइम पे भी बचा लिया। फिर मैं बाद में माइंड में मैंने सोचा इतना कि मैं कैसे बच गई, मैं तो कुछ भी किसी भी तरीके से बुरी तरीके से गिर सकती थी, पर गुरुजी ने मेरे को उस टाइम पे संभाला। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हम उस बस से उतर गए, हम वेटिंग के लिए अपने हस्बैंड के वेट कर रही थी मैं, तो फिर जब हम गाड़ी में फिर आगे गए जहाँ हमने जाना था, तो वहाँ पे इतनी ब्लेसिंग गुरुजी की 77747। और जहाँ हम स्टॉप, जहाँ पे रुक के हमने अपना घर का सारा सामान लिया, वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग वाली गाड़ियाँ इतनी 2-3 गाड़ियाँ हमें वहाँ पर दिखी। जब हम वहाँ से चले तभी साथ के साथ एक गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे आती है, उस पर 777। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप पल पल मुझे एहसास कराते हो कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मेरे माइंड से स्किप हो गया था, जैसे गुरुजी ने बताया था कि तेरे अंकल का जो ऑपरेशन मैं टाल दूंगा, उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताए थे उस सत्संग में कि एक तो चींटियों को पताशे डालने हैं और डेली, और मछलियों को आटे की गोलियां बना करके डालनी है। संगत जी, मेरे घर के आसपास कोई ऐसी नदी या कोई तालाब तो है नहीं जहाँ मछलियां हैं, पर मैं कोशिश करूँगी कि जो पताशे वाली जो चींटियों को खिलाना है पताशे, वो मैं कोशिश करूँगी आसपास अपने डाल सकूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, बेहिसाबी शुक्राना गुरुजी महाराज। हर चीज़ का जो हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, हर चीज़ का जो आपकी देती हर दात का शुक्राना गुरुजी महाराज। कृपा ऐसे ही कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। अपने बच्चों का हमेशा हाथ पकड़ के रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी जी शुक्राना आपका भी बहुत बहुत, गुरुजी आपको भी बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी फतेहगढ़ साहब से गुरु जी कहते शुकराना कर पुत्र। संगत जी सेहत ठीक नहीं है, गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, पर गुरु जी का हुक्म मनना है। गुरु जी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भी करते ने। गुरु जी कहते ने जिंदगी बदल जाएगी अगर दिल से मान, हर सुख दुख से देख गुरु का वरदान। तेरे सपनों को वो पर देंगे, जो तूने कभी सोचा नहीं वो कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। तेरी किस्मत के सितारे जगमगाने को हैं, चमत्कार के दरवाजे खुल जाने को हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। डिवाइन दर्शन का सौभाग्य तुझे मिलेगा, तेरे जीवन का हर अंधेरा सवेरे में ढलेगा। ये मौका फिर कभी ना दस्तक देगा, सत्संग की रोशनी में हर सपना खिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी।
शुक्राना कर उस सुबह के उजाले का, हर शाम हर कदम जो तेरे अंधेरों को रोशन कर गया। हर मंजर में गुरु जी का प्यार तुम्हें जीवन भर दे गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना कर हर पल के लिए, चमत्कार तेरे जीवन में आने को है। बस सच्चे मन से नाम सिमरन कर, जिंदगी सच में बदल जाने को है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरु जी। संगत जी, मेरी सेहत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं संध्या वेले का गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की क्या ही वड्याई करूं। इतनी कृपा है, इतनी मेहरे हैं कि ये जो जिंदगी है मेरी, ये गुरु जी की देन है। गुरु जी ने हम पर बहुत कृपा की है, बहुत मेहरें बरसाई हैं। संगत जी, हम पर ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी बहुत थी। मेरे पति पर वशीकरण, मुझ पर मारण क्रिया और बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ था। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने बहुत बहुत हमारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक को दूर किया। मुझे, मेरे पति को और मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। बहुत कृपा है गुरु जी की, मैं जितनी वड्याई करूं उतनी कम है। बहुत कृपा है गुरु जी की। गुरु जी ने हम तीनों को जीवन दान दिया है। इतना ही नहीं, मेरी बहुत बड़ी बीमारी, उसको छोटे से इन्फेक्शन में काटा है, और भी कई बीमारियां हैं जिसको छोटे में काट रहे हैं। हर दुख तकलीफ को दूर कर रहे हैं। बहुत कृपा है उनकी। ये जिंदगी उन्हीं की कृपा से चल रही है। वही मार्गदर्शन कर रहे हैं और वही चला रहे हैं हमें।
मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में गुरुजी की वडियाई करूं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे आप ही सत्संग करना सिखाएं। मुझे सत्संग करना भी नहीं आता। मैं अच्छे से शुक्राना कर सकूं, अच्छे से वडियाई कर सकूं। इतनी दात बख्शें मुझे। हमारी गलतियों को माफ करें, हम पर कृपा बरसाई रखें। संगत जी, मैं आज का ही छोटा सा सत्संग एक और सुनाती हूँ। आज गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया भी कैसे। मुझे जाना मुश्किल था, किसी के साथ जाना था और उनकी गाड़ी में जगह नहीं थी। कल बात हुई थी उनसे। आज फिर मैं फ़ोन करने लगी, उनका फ़ोन आया तो वो कहते हैं, मैं कुछ बोलती कि उससे पहले उन्होंने कहा कि आपने जाना है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। मैं मन ही मन कह रही थी, गुरुजी सत्संग में जाने का मन है, अब आप देखो, आपने ही बुलाना है, कुछ करना है। तो जिसके साथ जाना था, अंकल आंटी के साथ, वो कहते एक जना नहीं जा रहा, आप चलिए हमारे साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गई वहाँ पे सत्संग में, इतना आनंद आया, इतना कृपा बरसी, इतनी मेहरें, इतनी पॉजिटिविटी और सारा कुछ, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, बस पूछिए मत संगत जी, इतनी कृपा गुरु जी की। बस गुरु जी हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमें सेवा सिमरन और पूजा पाठ की दात बख्शन, मुझ में इतनी शक्ति दें कि मैं अपना गुरु जी को दिन रात सिमरन करूं, याद करूं। हम दुनिया के, ये कलयुगी दुनिया के लोग हैं, काम में लग जाते हैं, लेकिन नहीं, काम काज करते हुए भी मुझ में इतनी शक्ति भर दें कि मैं मन ही मन में उनको याद करती रहूं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। इतना इतना मन लगता है बस अमृत वेले का शुक्राना, संध्या वेले का शुक्राना, ये उन्होंने ही दात बख्शी है। अपनी कोई औकात नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं। गुरु जी की मेहरें, गुरु जी की कृपा अपरंपार है। बस इसी तरह वो हमारा हाथ थामे रखें, हम पर कृपा करें और परिवार की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी का। जिस तरह वो हम पर कृपा कर रहे हैं, उस तरह सारी संगत ते करन, सारी संगत दा कल्याण करन, सारी संगत दी दुख तकलीफां बीमारियां ਨੂੰ दूर करन, ਸਭ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣ, ਬੱਚੇ सही रास्ते पे चलन। और हमारी सुमन आंटी, उनको भी ब्लेस करें, बहुत अच्छी हैं, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं उनके। इतनी मिठास है उनकी वाणी में और सब कुछ मतलब वो समझाती हैं। कोई हमें नहीं समझ में आता तो हमें चाहे गुरु जी की कृपा से ही, लेकिन बहुत चीज़ें वो हमें बताती हैं। तो उनके भी परिवार को ब्लेस करना गुरु जी। अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। अब मैं नए सत्संग के साथ दोबारा आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 22 दिसंबर संध्या बेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ 5:21 पर।
गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी के पावन मंत्र का जाप करके सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी, गुरु जी कहते हैं कि बेटी मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। जब तुम माना अपने घर की मिट्टी साथ लेकर आना। मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। तुमने मुझसे एक चीज मांगी है, उसे आने वाले नए साल में वो चीज तुम्हें मिल जाएगी बेटी। बेटी जब तक तुम्हारा काम न बन जाए किसी से मत बताना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करते समय संगत जी मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरुपा आप भी अपनी इस बेटी को, अपनी इस बेवकूफ बेटी को माफ कर दीजिएगा गुरुपा। और मेरे गुनाहों को बख्श दीजिएगा गुरु। है बख्शनार, मुझसे जो भी जाने अनजाने गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करिए गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर की चौखट पर खुशखबरी दस्तक दे रही है। पुराने कर्म कटेंगे, किस्मत का दरवाजा खुलेगा, जो मांगा वो पूरा होगा। मैं तुझे कोठी, गाड़ी, करोड़ों रुपए सब कुछ दे दूंगा। 2025 आने से पहले अब तू गरीब नहीं रहेगी, पैसों में खेलेगी। कितनी बार बोलूं बेटा, तू बहुत बेवकूफ है। और गुरुपा शुक्राना गुरुपा, मैं सचमुच बहुत बेवकूफ हूँ गुरुपा, बहुत बेवकूफ हूँ। मुझे सब ने ठगा है गुरुपा, सब ने ठगा है। तो इस गुरुपा आप इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, सबका शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बीमारी के बारे में भी मुझे बताया कि बेटा तेरे शरीर में बीमारी पनप रही जो तुझे खुद भी नहीं पता है। मैं तुझे सावधान कर रहा हूँ, अभी भी टाइम है। अपने आप को बचा ले, नहीं तो यह रोग जानलेवा हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। रोग बड़ा है, छोटा समझने की गलती ना कर। क्या करूँ गुरुपा, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। मेरे फाइनेंशियल स्थिति भी सही नहीं है गुरुपा। पति भी मेरे पास में नहीं है, वो भी रिहैब में है गुरुपा। मैं अपना देखूं ना परिवार देखूं गुरुपा। आप तो सब कुछ जानते हो ना गुरुपा, सब कुछ आपको पता है। मेरे पति रिहैब में है, हम लोग के घर से बीमारी नहीं जाती है गुरुपा। आपने बीमारी के लिए भी उपाय बताया है गुरुपा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर 7 पान के पत्ते चढ़ाना है, 7 पान के पत्ते चढ़ाना है और दूध चढ़ाना है। पत्ते चढ़ाते समय अरदास करनी है कि हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर कर दो। इसको 7 बार बोलना है और 7 बार गुरु मंत्र का जाप भी करना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कोशिश करूंगी गुरुपा कि मैं ये करूं। एक ही सोमवार को करना है ये संगत जी। गुरुपा ने ये उपाय बीमारी, घर से बीमारी दूर करने के लिए बताया है कि जिसके घर में बीमारी हो, बीमारी खत्म नहीं हो रही हो और सब पैसा बीमारी में जाता हो, उसके लिए ये उपाय गुरुपा ने बताया है। बीमारी के लिए भी और बहुत से मुझे भी संगत जी बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया, जैसे कि पाइल्स और हार्ट से रिलेटेड बीमारी और स्टोन का गुरुपा ने वो किया है। सिर में अभी आजकल ब्रेन का भी मैसेज आ रहा है गुरुपा। आप तो सब कुछ जानते हो गुरुपा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ अब आप ही को करना है गुरुपा। मैं आपका जल प्रसाद ले रही हूँ गुरुपा, लेकिन आज मैं जल प्रसाद रखी थी, उसमें बाल निकल आया गुरुपा। बहुत डर लग गया गुरुपा कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ गुरुपा। या प्लीज संगत जी बताइएगा, ऐसा कुछ हुआ है तो क्या क्या इसका रिजल्ट होगा गुरुपा। आज मैं दूध चढ़ाई थी गुरुपा और सत्संग सुन रहे थे। सत्संग सुनने में मैं इतना बिजी हो गई गुरुपा कि आधा दूध गिर गया गुरुपा। मैं डर गई गुरुपा। मेरे पति भी बाहर है, बच्चे भी सब बाहर है, एक बेटा मेरे पास सिर्फ रहता है।
मेरी माँ का भी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन गुरुपा ने कहा तुम बेकार के वहमों में मत पड़ो, सब मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे मायके परिवार को भी ब्लेस कर रहा हूँ और तुम्हारे परिवार को भी मैंने ब्लेस कर दिया है, तुम्हारे बेटे को भी मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है, तुम चिंता मत करो, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। अब गुरुपा ने कहा है कि मैं 2025 पहले रविवार को मैं तुम्हें टुकरी मंदिर बुला रहा हूँ। गुरुपा अब तो जानते हो मैं कैसे जाऊंगी गुरुपा, कोई नहीं है मेरे साथ, मेरे घर में कोई मानता नहीं है गुरुपा, आपको कोई नहीं मानता है गुरुपा। मैं मंदिर में आपका स्वरूप रखी हूँ ऐसे ही, एक तो प्लास्टिक से कवर करके, और मैं मंदिर में अपने रखी हूँ और चंदन लगाती हूँ गुरुपा, और शाम को लोटे में जल भर कर रखती हूँ गुरुपा। पता नहीं वो लोटा ठीक है या नहीं, नहीं पता गुरुपा। मैं उसी से आपका मंत्र जाप 108 बार करती हूँ। आज तो मैंने सुबह में 108 बार मंत्र जाप नहीं कर पाती गुरुपा, मैं अकेली हूँ, घर का काम भी करना पड़ता है, किसी भी तरह अमृत वेला मैं नहीं कर पाती गुरुपा। प्लीज गुरुपा मुझे अमृत वेला बख्श दो गुरुपा, मुझ पर कृपा करना गुरु, और आप अपना भी ख्याल रखना गुरुपा। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी बड़ी बेटी के भी सिस्ट है गुरुपा, पेट में सिस्ट है। प्लीज गुरुपा उसकी हेल्थ सही नहीं रहती, उसे हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, और उसे उसके सिस्ट की बीमारी भी दूर करना गुरुपा। आप मेरे बच्चे आपको नहीं मानते हैं गुरुपा। मेरी बड़ी बेटी उसके बर्थडे के दिन नाना गुजर गए, तब से वो पूजा पाठ नहीं मानती है, कुछ भी नहीं करती है गुरुपा। उसकी जॉब भी छूट गई है गुरुपा। अब आपसे यही अरदास है गुरुपा कि उसे अच्छी सैलरी का जॉब जॉब हो जाएगा, और सब आप ही के ऊपर है गुरुपा, और आपके नाते में उसके लिए जो सही होगा आप करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है गुरुपा। महादेव माता रानी ने मेरी हमेशा सहायता की है, आज तक मैं माता रानी के ही सहारे चल रही थी। माता रानी ने आपका हाथ पकड़ाया गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरी माता रानी। मुझे हर समय माँ का आशीर्वाद मिलता रहता है, गाड़ी पर लिखा हुआ, जब अपने घर का गेट खोलती हूँ तो माँ का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। ओम लिखे हुए गाड़ी पर मिलते हैं, कभी 777, कभी 55, कभी 555, कभी 777, आज 22, 33, 66, 88, 99, इस तरह से। और महावीर, देवकी नंदन, बहुत से ब्लेसिंग मिलते रहते हैं गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में। आजकल तो मुझे ब्लैक ब्लैक एंड वाइट, येलो, बहुत सी बटरफ्लाई मिलती रहती हैं, बटरफ्लाई के रूप में आप दर्शन देते हो गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आपने बहुत 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 उपकार किए हैं हमारे ऊपर, हमारे संकट आने से पहले आप संकट दूर कर देते हो गुरुपा। सभी के संकट दूर करना गुरुपा, सभी का सुहाग बनाए रखना गुरुपा। जिनके बच्चे गलत रास्ते पे हैं उनके बच्चों को सद्बुद्धि देना गुरुपा। मेरा बेटा भी गुरुपा नशा करना सीख गया है, पिता भी नशा करते थे, अभी तो वो रिहैब में है गुरुपा। और मेरा बेटा भी सीख गया है गुरुपा, अभी 12 का बोर्ड का एग्जाम देगा गुरुपा। संगत जी आप लोग मेरे बच्चे के लिए अरदास करिएगा गुरुपा। मेरा बच्चा बहुत सीधा था, बहुत अच्छा था गुरुपा, बहुत अच्छा था, लेकिन वो गलत संगत में पड़ गया है गुरुपा। नहीं तो पढ़ता भी था, अभी वो पढ़ता नहीं है गुरुपा, फिर भी अभी आपके आशीर्वाद से भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है गुरुपा। गुरुपा आपसे अरदास है वो उस बुरी आदतें छोड़ दे गुरुपा, यही अरदास है गुरुपा। मेरे बच्चे अपने नाते नातिन और अपने दामाद का ब्लेस लाइफ ब्लेस करिएगा गुरुपा। आपने बहुत बार मेरे पति मेरे बच्चों को लाइफ ब्लेस किया है, आपने मैसेज देकर बहुत बार बताया है गुरुपा। अभी मैं काढ़ा ले रही हूँ गुरुपा, लेकिन कभी कभी भूल भी जा रही हूँ। काढ़ा में आपने 2 लौंग, दालचीनी, अर्जुन छाल और तेजपत्ता ये डालकर पीने को बताया है गुरुपा, मैं उसे ले रही हूँ। और अभी पेट के लिए सोधी हरे भी ले रही हूँ गुरुपा।
मुझसे जितना हो सकता है मैं आपके आशीर्वाद से कर रही हूँ गुरुपा, नहीं तो अमृत वेला मैं नहीं कर पाती गुरुपा। पता नहीं क्या होता है, उठकर बिस्तर पे बैठी रहती हूँ, आलस लगता है, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता है गुरुपा। और गुरुपा आपने 1.25 kg गुड़ चढ़ाने को कहा था, वो भी मैंने चढ़ाया है, फिर भी मैसेज आ रहा है कि 1.25 किलो और गुड़, 1.25 किलो गुड़ चढ़ाना है गुरुपा। अब सब आप ही को करवाना है गुरुपा। शीतला मंदिर का मैं नहीं करा पा रही हूँ गुरुपा, प्लीज गुरुपा। वो सब सब आप ही करवा रहे हैं गुरुपा, धीरे धीरे सब करवा रहे हैं गुरुपा। अभी मैंने सोमवार को मंदिर नहीं जा पाती थी, इस बार सोमवार को मंदिर भी गए गुरुपा। आपने बहुत ब्लेस किया गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सभी संगत जी को ब्लेस करिएगा गुरुपा, और सभी के परिवार को खुश रखिएगा गुरुपा। सुमन आंटी को भी बहुत 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 आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। बहुत अच्छी सुमन आंटी हैं, उनकी वाणी बहुत अच्छी है, वो जब बोलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। और आप अपना भी ख्याल रखिएगा गुरुपा। आप हमारे इतने कष्ट काटते हो गुरुपा, आप हमारे लिए इतने कष्ट सहते हो गुरुपा। प्लीज गुरुपा आप हमारे लिए इतने कष्ट मत सहिए गुरुपा, इतने कष्ट मत सहिए। हमने तो जो गुनाह किए हैं उनका प्रायश्चित तो करना है ना गुरुपा, उनका प्रायश्चित तो करना है ना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुनाहों को बख्शना गुरु जी, मेरे गुनाहों को बख्श दो। मैंने जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखाया हो तो माफ करना गुरुपा, माफ करना। मेरे संगत जिससे भी जो भी निगेटिविटी है उन्हें दूर करना गुरुपा, उन्हें दूर करना। और जो निगेटिव करने वाले लोग हैं उनका भी शुक्राना गुरुपा, आपका हर सांस का शुक्राना। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो सुमन आंटी माफ करिएगा प्लीज। सुमन आंटी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। लव यू सो मच। संगत जी, मैं अपना नाम और इन्फॉर्मेशन गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी अपनी सभी संगत पर और आंटी जी जो ये सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। आप सभी संगत जी का शुक्राना एंड कि आप मेरा सत्संग सुनेंगे एंड अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने मुझे कब से थामे रखा है, बट मैं गुरुजी को जानती तो बहुत पहले से हूँ, लेकिन मानती मैं कभी नहीं थी। नॉर्मली जैसे हम अपने भगवान को मानते हैं, मैं वैसे ही मानती थी। बट जब से गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया है और मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे उनका एहसास इतना प्यार देता है, इतना अपनापन देता है, मतलब मैं कभी अपने किसी को इतने करीब समझ भी नहीं पाई। जिन रब को मैं मानती थी उनको भी नहीं। हैं तो गुरुजी ही स्वरूप पहले भी और अब भी, पर जो अब एहसास होता है गुरुजी के साथ वो बहुत ही ऑसम है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और जो गुरुजी की संगत है वो जानते हैं कि गुरुजी कितना 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 प्यार करते हैं अपने बच्चों को, अपनी संगत को कितना ब्लेस करते हैं।
मैं बहुत 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 मुसीबतों से निकली हूँ और गुरुजी ने मुझे निकाला है। आज भी मेरे पास दिक्कतें हैं, पर आज मुझे वो एहसास, वो टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी हैं तो सब अच्छा होगा। बस मुझे अपना कर्म अच्छा रखना है, और कर्म अच्छा भी गुरुजी ही रखना सिखाते हैं। हमें बस गुरुजी को याद रखना है, गुरुजी को पल-पल अपने साथ महसूस करना है। गुरुजी बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल के लेके जाएँगे। गुरुजी ही जानते हैं कि मुझे अपनी संगत के कर्म कैसे कटवाने हैं, कैसे उनका अच्छा करना है। गुरुजी अगले पिछले हर जन्म का जानते हैं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गुरुजी पर इतना, इतना, इतना विश्वास रखो कि अपने आप को पूरी तरह गुरुजी के लिए समर्पित कर दो। और अभी जैसे मेरी मम्मा बहुत बीमार हैं, हमारे घर में शुरू से काफ़ी सालों से ब्लैक मैजिक हो रखा है। मेरे घर को पूरा तबाह करके रख दिया उन लोगों ने। मेरे घर में एक ज़रा-सी छोटी-सी ऊँची आवाज़ में बात नहीं हुई, एक छोटी से छोटी कभी गाली नहीं हुई। पर जो ब्लैक मैजिक करते हैं, उन्होंने मेरे मम्मी-पापा, भाई-बहन, मेरी सबकी ज़िंदगी तबाह कर दी। हमें नहीं पता ब्लैक मैजिक क्या होता है, क्या नहीं, ना पहले इतने सालों से पता था, ना आज। लेकिन आज गुरुजी ने दिखाया कि ये चीज़ क्या होती है, किस तरह उन लोगों ने ज़िंदगी हमारी ख़राब कर दी, इतने सब लोगों की। बट आज गुरुजी हमें बचा के रखा है। सबका तो मेरे को नहीं पता, बट मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मैं इन चीज़ों को अब समझ सकती हूँ। और गुरुजी मेरे अंग-संग हैं, मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली के साथ हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर घर का एक बंदा भी अगर बड़े मंदिर आता है, तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है, गुरुजी मेरे भाई-बहन, मेरे मम्मी-पापा सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुजी उन सभी ब्लेसिंग के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे संगत परिवार के लिए, सबको ब्लेस करने के लिए बहुत, 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 बहुत शुकराना। सबसे बड़ा शुकराना गुरुजी महाराज आपके हाथ पकड़ने का। अगर आप हाथ नहीं पकड़ते तो मैं रुल जाती। मैं पहले भी रुल रही थी, बट आपने जब से हाथ पकड़ा है, मुझे इतना ब्लेस किया, मुझे इतना सब्र दिया, इतनी हिम्मत दी है कि मैं इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में सर्वाइव कर पा रही हूँ। आप जानते हो कि मुझ में इतनी अकल नहीं है इस दुनिया को समझने की या इनकी चालाकियाँ समझने की। पर फिर भी आप मुझे मेरा हाथ पकड़ कर इस दुनिया में चला रहे हो गुरुजी महाराज। पल-पल मुझे साथ देते हो किसी न किसी रूप में आके। बहुत कुछ दिखाया आपने, बहुत कुछ समझाया। कौन? दे दीजिए भैया खाना। अभी फिर से डिस्टर्बेंस आ गया है, तो शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं अपना सत्संग यहीं तक करूँ। तो आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आप सभी संगत जी को शुकराना, शुकराना, शुकराना। गुरुजी आपका भी बहुत-बहुत शुकराना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सब पर मेहर बनाए रखना। बस एक रिक्वेस्ट है संगत जी, गुरुजी सबके कष्ट हरते हैं, गुरुजी को भी प्यार की बहुत रिक्वायरमेंट है। इसलिए गुरुजी को इतना, इतना, इतना प्यार दो कि गुरुजी सदा हमारे साथ रहें, उनको भी कोई कष्ट ना हो, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ बिल्कुल साक्षात स्वरूप में हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे गुरुपा हैं, तो कोई अपने पापा को दुःख नहीं देना चाहता। तो गुरुजी को भी इतना प्यार दो कि उनको ज़रा से भी तकलीफ ना हो। बस इतनी रिक्वेस्ट है संगत जी, गुरुजी को बहुत, बहुत, बहुत प्यार दो। उनसे कभी भी कुछ माँगो नहीं, बस उनको मानो। मैं अपना सत्संग अब यहीं विराम करती हूँ। नए सत्संग के साथ फिर मिलेंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। शुक्राना सत्संग। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी बरेली से बोल रही हूँ। तो गुरु महाराज जी और संगत जी, शुक्राना सत्संग करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिएगा। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी। ये सब
जितना भी आज मैं आपको बताऊंगी संगत जी, ये सारा का सारा प्रोग्राम सब कुछ गुरुजी ने करवाया था संगत जी। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि हुआ ये था कि मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे गुरु महाराज जी के कि वो मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। तो मैंने एक दिन मतलब गुरु महाराज जी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आप बताइए मेरा प्रोग्राम कैसे बनेगा गुरुजी, कौन मुझे लेके जाएगा, क्योंकि गुरुजी मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आपने मुझे अपनी इस बेटी को अपने साथ जोड़ा है और बाकी फैमिली के लोग तो नहीं इतना है उनका अभी, तो वो आपको मानते हैं लेकिन मतलब आपसे पूरी तरीके से वैसे नहीं जुड़े हैं। तो मेरे मन में यही चल रहा था, मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अगर आप बुला रहे हैं तो आप प्रोग्राम भी फिर खुद ही बनाइए कि आपको अपनी बेटी को कैसे लेके जाना है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने सचमुच में मेरा प्रोग्राम ऐसे बना दिया कि एक दिन मेरी फ्रेंड की कॉल आई मेरे पास और फिर उसने मुझसे कहा कि भाभी आप मतलब बड़े मंदिर जाओगे बोलो। तो मैंने कहा कैसे प्रोग्राम बन रहा है, तो उसने मुझे बताया ऐसे ऐसे हम सब लोग जा रहे हैं और हो सकता है मतलब कार से जाए या फिर बस से। तो पहले तो मतलब कार का ही प्रोग्राम बन रहा था कि हाँ भाई कार से जाएंगे सब अपना अपना, तो लेकिन फिर उसके बाद उसका मैसेज आया कि नहीं हम मतलब बस से जाएंगे, मिनी बस कर रहे हैं। तो संगत जी अब मैं आपको इसमें बताती हूँ इसमें मेरे साथ कितने प्यारे प्यारे मिराकल्स हुए हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ, मैंने मतलब जब उसने ये प्रोग्राम बताया तो मैंने ओके कर दिया, मैंने डन कर दिया, मैंने कहा प्रोग्राम बन रहा है यही बहुत है मेरे लिए। और मुझे ये था कि मतलब साथ ले भी जाएंगे और साथ ले भी आएंगे। तो उससे जब मैंने ये बात बोली मैंने कहा हे जी, मैंने कहा हे कितना अच्छा किया तूने मुझे कॉल करके पूछ लिया। मैं उसको बार बार थैंक यू बोलती, वो मुझसे कहती भाभी थैंक यू क्यों बोलते हो, आप जय गुरुजी बोलो, गुरुजी है आपको बुलाने वाले, गुरुजी आपका प्रोग्राम बनाने वाले। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो उसने मुझसे कहा एक्चुअली संगत जी आई एम अ टीचर, तो मुझे ये था कि अब जैसे प्रोग्राम बनता है तो नेक्स्ट डे का होता है कि बहुत टायर्ड ना हो जाए। तो हुआ ये संगत जी, गुरुजी ने प्रोग्राम भी बनाया तो सैटरडे का प्रोग्राम बनाया और ये सबसे पहला फर्स्ट मेरे साथ प्लस पॉइंट था कि ये सैटरडे का प्रोग्राम बना है। फिर ये भी था कि सैटरडे का सुबह निकलेंगे और रात तक आ जाएंगे, तो नेक्स्ट डे संडे को मतलब रेस्ट मिल जाएगा। और जो जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया तो मतलब बताया मुझसे डिस्कस किया, तो उसने बोला देखो गुरुजी ने आपके बारे में कितना अच्छा सोचा और कितना प्यारा प्रोग्राम बनाया आपके बारे में सोच के कि आपको नेक्स्ट डे रेस्ट मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, गुरुजी ने इतना अच्छा सोचा और इतना प्यारा सोचा मेरे लिए, यही बहुत है मेरे लिए। और फिर संगत जी उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद संगत जी मतलब जैसे मुझे वॉमिटिंग की दिक्कत रहती है, तो मेरे मन में ये आ रहा था, मैंने उनसे डिस्कस भी है, मैंने कहा यार मुझे ना एक प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग होती है, मतलब मुझे पता नहीं एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है कुछ दूर, मतलब ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम है संगत जी, अगर मैं कार में बैठूँ या बस में बैठूँ तो कुछ दूर जाने के बाद ही मतलब मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा कैसे मैं किसी को बोलूँगी और बार बार कार रुकवाऊँगी क्या मैं, तो मेरे माइंड में ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन फिर जब उसने मतलब बाद में दोबारा फ़ोन किया और मुझे ये बात बताई कि मतलब मैं ना भाभी प्रोग्राम में ना बस का बना है। अरे मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा यार बस का कंफर्म हुआ है तब तो सही है, क्योंकि बस में तो ये है ना चलो आपको विंडोज़ मिल जाती है, विंडो साइड में आप बैठ सकते हो।
तो एक तो ये हुआ संगत जी। और अब आप देखो, एक और मैं आपको बता रही हूँ, ये कितना प्यारा हुआ है मेरे साथ। मतलब आप ये बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे उस टाइम मेरी फ्रेंड थी। जब मेरी ये बात डिस्कस हो रही थी तो मेरी स्कूल फ्रेंड मेरे साथ बैठी थी, जो मेरे साथ जॉब करती है। तो उससे मैंने कहा तू भी चल लेना, तेरा भी प्रोग्राम बन जाएगा, तो मना ले तू भी अपना। तो वो घर गई, उसने अपने पेरेंट्स से बात करी, और शाम को उसकी मेरे पास कॉल आई, मेरा भी देख लो, अगर सीट है तो मेरी भी करवा दो। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे लगा यार, अब मतलब पता नहीं उसी दिन की बात है या नेक्स्ट डे की बात है, मुझे लगा पता नहीं प्रोग्राम सीट मिले ना मिले। मैं ये भी सोच रही थी, मैंने कहा अगर ये मिल जाती है, प्रोग्राम बन जाता है, तो एक ये होगा कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ है। तो अब मैंने संगत जी वहाँ पे फ़ोन किया, उनसे पूछा कि अगर पॉसिबल है तो एक मेरी फ्रेंड का और प्रोग्राम बना दो, कि मतलब वो जाना चाहती है। तो उन्होंने फटाफट फ़ोन करके उन्होंने कहा कि मैं पता करती हूँ, मुश्किल है, वैसे सीट सारी हो चुकी होंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि जिनसे पूछा, कह रही है अब भी बिल्कुल एक सीट कैंसिल हुई है, और मतलब कुछ मिनट पहले वो सीट कैंसिल हुई है। तो मैंने कहा फिर मैं मतलब मेरी फ्रेंड की, इस तरीके से मेरी फ्रेंड की भी बुकिंग हो गई कि मतलब वो भी जाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम इतना सिस्टमैटिक वे में और इतना अच्छा प्रोग्राम बना कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और अनबिलीवेबल था। आप देखिए, पहले मुझे मैसेज आ रहा था गुरुजी का, उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने उनके सामने बात रखी, मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे आऊँगी। फिर गुरुजी ने मेरा प्रोग्राम भी बना दिया और बस में भी बना दिया, और मेरी फ्रेंड को भी मेरे साथ रख दिया, ताकि वो मतलब एक सपोर्ट हो जाता ना, कि मतलब तबीयत का। तो वैसे तो संगत जी मुझे पता था गुरुजी साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी लगता है थोड़ा बहुत, तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। अब मतलब अब संगत जी प्रोग्राम बन गया, अब जाने का टाइम पास आ गया। अब जाने के टाइम से एक दिन पहले मतलब हुआ ये कि मेरी फ्रेंड की पता नहीं शायद किसी बात पे, कोई घर में कोई बात हुई होगी आपस में पेरेंट्स के साथ या कुछ, तो कह रही है ऐसा है आप ही चली जाना, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा, मैं चुप हो गई। तो उस टाइम मैं बच्चों को ना, मतलब मैं बाद में बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाने लगी, तो मैंने मतलब इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर दिया। मैंने कहा हो सकता है अभी गुस्से में है, बाद में जब शांत दिमाग हो जाएगा तब बात करूँगी। फिर मैंने इसको बाद में फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, ये है वो है। मैंने कहा क्या कल का, मतलब मैंने उससे सीधा ये पूछा कि मैंने कहा तूने पैकिंग कर ली है। तो कह रही नहीं अभी नहीं करी है, मैं देख रही हूँ। तो मतलब क्या लेके जाना है क्या। तो मुझे समझ आ गई कि उस टाइम इसने गुस्से में बोला था, लेकिन अब ठीक है। तो संगत जी फिर नेक्स्ट डे जब हमारा प्रोग्राम बन गया, अब नेक्स्ट डे की क्या बात कर रही हूँ मैं संगत जी, ये मैं आपको कल की ही बात बता रही हूँ कि कल सुबह हम लोग निकले हैं, और कल 21 थी। तो कल हम लोग निकले हैं संगत जी, और कल मतलब और रात को हमको वापस आना था। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी प्यारी और इतनी प्यार वाली गुरुजी की संगत, मतलब ऐसे सब ने इतने अच्छे में और इतना इन्जॉयमेंट और इतना गुरुजी ने ऐश कराई है ना, और क्या मज़े में गए हैं हम लोग। पूरे रास्ते खाते पीते डांस करते हुए और गुरुजी का शुक्राना करते हुए मज़े करते हुए गए हैं, और सारी संगत बहुत प्यार वाली। और गुरुजी की संगत है तो क्यों नहीं होगी संगत जी प्यार वाली। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम लोगों पे बरस रही थी संगत जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा।
संगत जी। और जब रात को हम लोग वापस आए, हम यहाँ से हम लोग गए थे संगत जी बंगला साहब, हमने बंगला साहब गए, वहाँ पे हमने लंगर छका, फिर हम वहाँ से उधर बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए, फिर हम शाम से लेके रात तक वहीं पे रहे। फिर रात को हम लोग वहाँ से निकले संगत जी, और रात को निकलने के बाद हम लोग 2 बजे के आसपास हम लोग मतलब 2 बजे के आसपास हम लोग मतलब पहुँच गए थे बरेली। और बहुत अच्छा लगा संगत जी। मैं तो गुरु जी का शुक्राना जितना भी करूं उतना कम है। मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। थैंक्स फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यू माय डार्लिंग गुरु जी। आप मेरे सबसे प्यारे गुरु जी हो सच में। तो संगत जी बस मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही है। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।